आज दिन भी कुछ आम दिन जैसा ही था, मगर कई दिनों से मैं कहीं तो मशरूफ था। आज कई दिनों से मैं कहीं तो महफूज सा था। दिन भी वही था, वही शाम भी, वही रात के ठीक 9:10 हो रहे थे जब मेरी माँ की आवाज़ मेरे रूम तक आ पहुंची कि डिनर लग चुका है, सब आ जाओ। आज मेरी माँ मेरे इस बर्ताव को देखकर बड़ी परेशान सी थी। मेरे मिजाज बदले थे, मानो सबसे ज़्यादा बोलने वाला लड़का आज कहीं तो गुम था। ऐसा होता नहीं था कभी कि अपने माँ के हाथ के बने खाने की तारीफ करे बिना मैं अपनी चेयर से उठता था, मगर आजकल क्या हो रहा था कि मेरा खाना भी कहीं तो अधूरा ही छूट रहा था। आज मेरी माँ मेरे पापा पे चिल्ला रही थी कि जब से तुमने मसाले बदले हैं ना, तब से शायद इसको मेरा खाना टेस्टी नहीं लग रहा। लेकिन मेरे पापा ने आज मेरी माँ को कहीं तो बहला लिया था कि स्टडी का हाई प्रेशर है, दबाव है पढ़ाई का, इसलिए ये कहीं तो गुम है, इसे गुम ही रहने दो। आज मेरे पापा ने मेरी माँ को बहला लिया था। अपनी चेयर से उठा, अपने रूम में गया, गेट लॉक किया, और जब मेरी नज़र पड़ी मेरी खिड़की पर तो खिड़की खुली थी और तेज़ हवाएं चल रही थी। मौसम बड़ा बेखौफ था, पर्दे सिमट से रहे थे, और मानो ये हवाएं मेरी रखी टेबल पर मेरी डायरी से मेरे किस्से जानने की तागार में थी। पन्ने उलट पुलट उलट पुलट, और अचानक मेरी प्लेलिस्ट का एक सॉन्ग प्ले हुआ। तो बारिश शुरू हो चुकी थी और लाइट चली गई। मैं अपनी माँ के रूम में गया लैंप लेने के लिए। जब उधर से वापस आया तब देखा कि मेरे ठीक सामने वो खड़ी थी जिसकी वजह से कई रातों से मैं सोया नहीं। सर से लेकर पैरों तक भीगी हुई थी, मानो ठंड में बहुत कपकपासी रही थी, मगर उसकी मौजूदगी ने मेरे चेहरे पे वो हंसी लौटाई थी। तो मैंने अपनी टॉवल उसे देते हुए कहा कि खिड़की से ही क्यों, कॉल कर दिया होता मैं गेट खोल देता। तो मेरे पे भड़क गई और भड़कते हुए बोलती है कि मैं कॉल करके आ सकती थी शैल, बट कुछ बातें दो दिलों की मौजूदगी में ही होती है, कुछ कहना है तुमसे। और जैसे ही उसने ये बोला, मेरे अलार्म क्लॉक ने मुझे इशारा कर दिया और मेरा सपना वहीं टूट गया। थैंक यू।